शहर को विकास के एक नए मुकाम तक पहुंचा देने वाला उत्तर प्रदेश सरकार का भी बजट आ चुका है, उसको भी पढ़िए। आप सब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, अगर सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म आपके पास है, जिस दिन बजट प्रस्तुत किया गया केंद्र सरकार का, उस दिन आप सब से कहा गया था कि आप सब पार्टी के कार्यालय पे जाकर के बजट के सीधा प्रसारण को सुनने का काम करिए। और जिस दिन प्रदेश सरकार का बजट आ रहा था, उस दिन सांसदों का झुंड लेकर के देश की लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी के चेंबर में जाकर के, ऐसा भारत के लोकतंत्र के इतिहास में कभी नहीं हुआ। कोई मामला आता है, कोई सदस्य को कोई शिकायत होती है, तो वह किससे जाकर निवेदन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जी से करता है। लेकिन उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष जी के कक्ष में जाकर के गाली गलौज करने का काम। मैं निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। ऐसे लोगों को संसद में बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। ये नकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। इनके पास रचनात्मक कोई विषय नहीं। इनको माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग अगर आप हिसाब लगाओगे तो कितनी बार श्री राहुल गांधी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए बहुत ही घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया। और इनका एक नेता दिग्विजय सिंह का नाम आपने सुना होगा, वह दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को मारा गया तो उसके नाम के साथ जी लगा करके संबोधित करता। और श्री राहुल गांधी कभी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जी शब्द का और श्री लगाने का कभी जरूरत नहीं महसूस करते। इस प्रकार से अहंकार, किस बात का अहंकार है? ये लोकतंत्र है, भारत के संविधान। हम देश में सरकार 2014 में बनाए, 2019 में बनाए, 2024 में तीसरी बार बनाई। हम प्रदेशों के अंदर आप देखो तो जहां हम एक बार सरकार में आते हैं, अपने काम के बल पर, सेवा के बल पर, अपने बजटों के बल पर, अपने रोजगार के बल पर, महिला सशक्तिकरण के बल पर, चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था के बल पर बार बार सत्ता में आते हैं। जनता ऐसे आशीर्वाद नहीं देती। जनता इसलिए आशीर्वाद देती है क्योंकि उन्हें भाजपा पर भरोसा है। आपके प्रयागराज का ही आप देख लीजिए, जिस शहर से भी आप आए हैं, यहाँ पे पूरे क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, जहां से भी आए, वहां जो सबसे अच्छा, चाहे खाने का सामान हो, चाहे पहनने का सामान हो, चाहे खेलने का सामान हो, और चाहे महिलाओं को उपयोग का सामान हो, चाहे बच्चों को उपयोग का सामान हो, कोई भी सामान जो अच्छा सामान है, उसकी दुकान में लाइन कभी टूटती नहीं। उसके यहाँ एक लंबी लाइन लगी रहती। उसके यहाँ करेगा क्या? गुंडागर्दी का मतलब समाजवादी पार्टी, भ्रष्टाचार का मतलब कांग्रेस पार्टी। देश हित से जो समझौता कर ले, वह कौन सी पार्टी है? कांग्रेस पार्टी। जो देश के दुश्मन है उनके साथ जो फोटो खिंचाता फिरे, उसका क्या नाम है? भारत के नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी। जो देश के दुश्मनों के समर्थन में बयानबाजी करे, वो कौन है? श्री राहुल गांधी। जो आतंकवादियों के मुकदमा मुख्यमंत्री रहते हुए वापस ले ले, उनका नाम क्या है? तो श्री अखिलेश यादव नाम है। तो ऐसे इनके जो कार्यकाल रहे, जब ये सत्ता में रहे, इन्होंने सत्ता में रह करके जो करना चाहिए वो किया नहीं। अब सत्ता वियोग में ऐसे व्याकुल हैं कि वो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में आए दिन अब शब्दों का प्रयोग करते हैं, लोकतांत्रिक परंपराओं को तार-तार करने का काम करते हैं। अभी आपने देखा होगा, केवल प्रधानमंत्री की कुर्सी पाने के लिए कुछ भी कर सकते हो, लेकिन वो 2047 तक आपको मिलने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश में यही हाल अखिलेश यादव जी का है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने रोज देखेंगे, रोज अभी बजट आया तो उसकी आलोचना करने के लिए उतर आए। कानून व्यवस्था पर वो सवाल उठाते हैं। पूरे देश नहीं, दुनिया में, मतलब एक तो उत्तर प्रदेश उदाहरण बन चुका है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था इतनी चुस्त दुरुस्त है कि अपराधी भय से कांपते हैं। बड़े बड़े माफियाओं को, बड़े बड़े अपराधियों को, अलग अलग क्षेत्र में जो बड़े बड़े अपराध करते थे, आज वो बिल के अंदर घुसे हुए, उनमें डर पैदा हुआ है। यही भारतीय जनता पार्टी के सुशासन, यही सुशासन के साथ साथ रामराज, यही रामराज्य के साथ साथ विकास का मॉडल है। और इस मॉडल को लगातार समर्थन मिल रहा है। आप सब युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के सामने नहीं है, देश जाग चुका। श्री अखिलेश यादव जी, आप भी समझ लो, आप ये मत समझो कि आप श्री मुलायम सिंह यादव जी के बेटे के रूप में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बन गए। आप फर्जी पीडीए की बात करते हो।
जब 2012 से 2017 तक आप यूपी के मुख्यमंत्री थे तो कभी पिछड़ों का, दलितों का विकास करने के बारे में कुछ नहीं किया। क्यों लोगों की जमीनों को, मकानों को कब्जा करने का काम किया। पूरे प्रदेश को आतंक के, अराजकता के दौर से गुजरना पड़ा, दंगों के दौर से गुजरना पड़ा। भय का माहौल रहता था, लोग यूपी छोड़ करके बाहर जा रहे थे और कांग्रेस के कारण लोग देश छोड़ करके बाहर जा रहे थे। तो यह दोनों दलों को जो सांपनाथ और नागनाथ के रूप में है, इनसे सावधान रहना, सजग रहना, सतर्क रहना है। एक अच्छे बजट की चर्चा जन जन तक पहुंचनी चाहिए। पहुंचाओगे? भाषण दे करके चला जाऊंगा, उससे आपको बजट की जानकारी नहीं मिलेगी। भाषण से केवल इतना मिलेगा कि हाँ बहुत अच्छा बजट है। नो डाउट, इतना अच्छा बजट जो केंद्र सरकार का आया है आजादी के बाद, आप करना क्या चाहते हो और करने के लिए क्या आपके सामने चुनौती आ रही है। शासन और प्रशासन दोनों को इतना रहा है तो वो भारत है और भारत में किसी राज्य में सबसे अधिक निवेश आ रहा है तो वो बजट को लेकर के भी उत्साह है और बजट के माध्यम से स्वयं आगे बढ़ने और लोगों को आगे बढ़ाने को लेकर उत्साह है। और मैंने सभी का आह्वान किया है कि आप रोजगार पाने वाला ही नहीं, रोजगार देने वाला भी बनिए। इस समय देश और प्रदेश प्रगति के पथ पर है। दुनिया के बड़े बड़े निवेशक भारत आना चाहते हैं, भारत में उत्तर प्रदेश आना चाहते हैं और उनका सबका हम स्वागत कर रहे हैं। और ये बड़े पैमाने पे जो निवेश आ रहा है ये चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था के कारण आ रहा है। सड़कों का नेटवर्क अच्छा है, रेल का नेटवर्क अच्छा है, हवाई नेटवर्क अच्छा है और अब तो जलमार्ग भी जो का नेटवर्क वह भी प्रयागराज से शुरू होने जा रहा है, हल्दिया का। तो इसके कारण से बड़े पैमाने पर यहाँ पर निवेश आएगा और बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा और भारत की अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ेगा और विकसित भारत जो 2047 आजादी के 100 साल पूरे होने पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लक्ष्य रखा गया है, उसको निश्चित तौर से समय से पूरा प्राप्त करने में हम लोग सफल हो। अखिलेश यादव कह रहे हैं केंद्र और प्रदेश सरकार में अंदरूनी जंग छिड़ी है, अब क्या बुलडोजर की जगह ब्रह्मोस भेजेंगे? देखिए, श्री अखिलेश यादव जी बहुत फ्रस्ट्रेशन में, तनाव में। जब से बिहार का चुनाव प्रचार करने गए वो श्री तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने गए, उनको विपक्ष का नेता मतलब बड़े हफ्ते बने। वहाँ 243 सीटें हैं और आरजेडी को कुल सीटें प्राप्त हुई 25। तब से श्री अखिलेश यादव जी तनाव में है और इस तनाव में उल जुलूल बयान देते हैं और उनको जो केंद्र सरकार का और प्रदेश सरकार का बजट है इतना शानदार है कि 2027 का 2047 तक उनको धुंधलापन दिखाई दे रहा है। सत्ता के लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो देख सकते हैं लेकिन सत्ता नहीं प्राप्त कर सकते, इसलिए बौखलाए हुए हैं। और केंद्र और प्रदेश सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार चलती है और शानदार ढंग से हम लोगों ने काम किया। अखिलेश यादव ने भाजपा पर आरोप लगा कि भाजपा भ्रष्टाचार युक्त भाजपा सरकार। जो आतंकवादियों के मुकदमे वापस ले लिए, मैं उनको क्या कहूं कि वो आतंकवादियों के समर्थक मुख्यमंत्री रहे। जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति किया, उन्होंने पिछड़ों दलितों का दमन करवाने का काम किया, उन्होंने भर्तियों में भ्रष्टाचार करने का काम किया, जमीनों पर कब्जा करवाने का काम किया। थाने गुंडे चलाते थे, पुलिस नहीं चलाती थी। जिले को उनके विधायक सांसद जो माफिया किस्म के थे वो चलाते थे। कभी जिला अधिकारी जिले को नहीं चला पाया, जिले का कप्तान जिला नहीं चला पाया, थाने का थानेदार, तहसील का एसडीएम कभी तहसील और थानों को नहीं चला पाया। तो ऐसी अराजकता उत्तर प्रदेश को स्वीकार नहीं थी, इसलिए समाजवादी पार्टी को उखाड़ फेंका। पहली बार हम लोग जीते, दूसरी बार जीते, तीसरी बार 27 में फिर जीते। धन्यवाद। कि भाजपा को वहाँ से वोट नहीं मिलता इसलिए वहाँ पे बुलडोजर चल रहा है। हम मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं करते, हम विकास करते हैं। किसी को उजाड़ते हैं तो उनको बसाते भी। धन्यवाद। बजट को लेकर के भी उत्साह है और बजट के माध्यम से स्वयं आगे बढ़ने और लोगों को आगे बढ़ाने को लेकर उत्साह है। और मैंने सभी का आह्वान किया है कि आप रोजगार पाने वाला ही नहीं, रोजगार देने वाला भी बनिए। इस समय देश और प्रदेश प्रगति के पथ पर है। दुनिया के बड़े बड़े निवेशक भारत आना चाहते हैं, भारत में उत्तर प्रदेश आना चाहते हैं और उनका सबका हम स्वागत कर रहे हैं। और ये बड़े पैमाने पे जो निवेश आ रहा है ये चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था के कारण आ रहा है। सड़कों का नेटवर्क अच्छा है, रेल का नेटवर्क अच्छा है, हवाई नेटवर्क अच्छा है और अब तो जलमार्ग भी जो का नेटवर्क वह भी प्रयागराज से शुरू होने जा रहा है, हल्दिया का। तो इसके कारण से बड़े पैमाने पर यहाँ पर निवेश आएगा और बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा और भारत की अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ेगा और विकसित भारत जो 2047 आजादी के 100 साल पूरे होने पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लक्ष्य रखा गया है, उसको निश्चित तौर से
समय से पूरा प्राप्त करने में हम लोग सफल हो। अखिलेश यादव कह रहे हैं केंद्र और प्रदेश सरकार में अंदरूनी जंग छिड़ी है, अब क्या बुलडोजर की जगह ब्रह्मोस भेजेंगे? देखिए, श्री अखिलेश यादव जी बहुत फ्रस्ट्रेशन में है, तनाव में। जब से बिहार का चुनाव प्रचार करने गए, वो श्री तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने गए। उनको विपक्ष का नेता मतलब बड़े हफ्ते बने। वहाँ 243 सीटें हैं और आरजेडी को कुल सीटें प्राप्त हुई 25। तब से श्री अखिलेश यादव जी तनाव में है और इस तनाव में उल जुलूल बयान देते हैं। और उनको जो केंद्र सरकार का और प्रदेश सरकार का बजट है इतना शानदार है कि 2027 का 2047 तक उनको धुंधलापन दिखाई दे रहा है। सत्ता के लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो देख सकते हैं, लेकिन सत्ता नहीं प्राप्त कर सकते, इसलिए बौखलाए हुए हैं। और केंद्र और प्रदेश सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार चलती है और शानदार ढंग से हम लोगों ने काम किया। अखिलेश यादव ने भाजपा पर आरोप लगा कि भाजपा भ्रष्टाचार युक्त भाजपा सरकार। जो आतंकवादियों के मुकदमे वापस ले लिए, मैं उनको क्या कहूं कि वो आतंकवादियों के समर्थक मुख्यमंत्री रहे। जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति किया, उन्होंने पिछड़ों दलितों का दमन करवाने का काम किया, उन्होंने भर्तियों में भ्रष्टाचार करने का काम किया, जमीनों पर कब्जा करवाने का काम किया। थाने गुंडे चलाते थे, पुलिस नहीं चलाती थी। जिले को उनके विधायक सांसद जो माफिया किस्म के थे वो चलाते थे। कभी जिला अधिकारी जिले को नहीं चला पाया, जिले का कप्तान जिला नहीं चला पाया, थाने का थानेदार, तहसील का एसडीएम कभी तहसील और थानों को नहीं चला पाया। तो ऐसी अराजकता उत्तर प्रदेश को स्वीकार नहीं थी, इसलिए समाजवादी पार्टी को उखाड़ फेंका। पहली बार हम लोग जीते, दूसरी बार जीते, तीसरी बार 27 में फिर जीते। धन्यवाद। कि भाजपा को वहाँ से वोट नहीं मिलता इसलिए वहाँ पे बुलडोजर चल रहा है। हम मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं करते, हम विकास करते हैं। किसी को उजाड़ते हैं तो उनको बसाते भी। धन्यवाद। प्रयागराज का तेजी से बढ़ता अखबार, सनसनीखेज घटनाओं का आईना, कशिश मीडिया, हिंदी दैनिक समाचार पत्र, वर्षों से लाखों पाठकों का विश्वास, योग्य और प्रोफेशनल पत्रकारों के साथ सामाजिक उत्थान के लिए कार्यरत, सफलता पूर्वक प्रकाशन के 17 वर्षों से आपके बीच प्रयागराज से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार। विश्वसनीय खबरों के लिए आज ही जुड़े, बच न पाएगा कोई हमसे छुपकर। कशिश मीडिया की नजर शहर के चप्पे चप्पे पर, भ्रष्टाचार को उजागर करने वाला, जन समस्याओं पर आधारित कशिश मीडिया। समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करें 94549 73605। अपने शहर की ताज़ा खबरों के लिए कशिश मीडिया हिंदी दैनिक समाचार पत्र फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।